वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए अहम इक़दाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इतलाक़ 1 जुलाई 2024 से होगा। नेपरा ने बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर की आलमी शोहरत याफ्ता कंसल्टेंसी फर्म के वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारी मुआहदों को आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स की मशावरत से पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। हुकूमत की हजम में कमी और निज़ाम मौसर बनाने के लिए भी आलमी शोहरत याफ्ता फर्म्स से मुशावरत की जाए। मुल्की मईशत की तरक्की में निजी शोबे का कलीदी किरदार है। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए निजी शोबे को तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स 498 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 76,706 की सतह पर बंद। वफाकी बजट में टैक्सेस की सेनेट में भी गूंज। राजा नासिर अब्बास ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस जानलेवा है। 36,000 रुपये में कोई कैसे घर का बजट बना सकता है। हुकूमती रुकन नासिर भट्ट ने कहा, 2018 से महंगाई में इजाफा हुआ, इसको कम करने में कुछ वक्त तो लगेगा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज बोले, फाइनेंस बिल को पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी अरकान पार्लियामेंट को देनी चाहिए, आवाम को नहीं। फेक न्यूज़ रोकने के लिए रिवायती मीडिया को मजबूत करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फरोग देकर रिवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज पर 10% GST लगाने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। कहा, 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद ना करें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप उन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा कि पेंशन का वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज्यादा होना लम्हा फिक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए बहुत महदूद रकम है। आजकल का ज़माना बहुत आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। गलम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फबरदारी तकरीब से खिताब। कहा, अदालती रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल काम है। बाज़ औक़ात अदालती रिपोर्टिंग में ऐसा माजी बयान किया जाता है जो हम भूल चुके होते हैं। पार्लिमानी कमेटी ने हाई कोर्ट के 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की तौसीक की गई। 3 जजेस के नाम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या के इज्जत कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक महदूद। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया, सहाफ़ियों से वादा किया गया कि मशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने ना मशावरत की और ना ही इसमें मौजूद सख्त दूर किए। मैं 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है, हाँ, और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना, हाँ, कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजुर्बे को भयानक करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा कि पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हत्या के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ हफ्ते की शब 10 बजे।
आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मसलकों के एवज ज़मानत मंजूर की थी। शायर अहमद फरहाद गुज़श्ता माह इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बहाल कर दी गई। पहले मरहले में 5000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। दूसरे मरहले में 1000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शिकवे शिकायत की दादरसी के लिए फोरम होना चाहिए। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। दौरान इद्दत ने कहा कि इसमें सज़ा के खिलाफ अपीलों की जल्द समाअत और सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। सेशन जज खावर मानका के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। कहा आदम पेशी पर रिकॉर्ड देख कर फैसला कर दिया जाएगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने आज तमाम जमहूरी रिवायात को पामाल करके बजट पेश किया। सूबाई हुकूमत ने प्री बजट डिस्कशन नहीं होने दी। हुकूमत ने हमारी गुजारिशात नहीं सुनी। सेफ सिटी पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है जो 12 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सका। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील नाम ने कहा है बजट में हर शोबे के लिए आवाम को रिलीफ दिया गया। मुल्की मुआशी सूरत हाल के बायस तनख्वाहदार तबके पर खुसूसी तवज्जो दी। इस बजट में घरों की तामीर सबसे बड़ा मनसूबा है। बजट में सिंध का दूसरा बड़ा प्रोग्राम सोलर प्रोजेक्ट का है। इसमें तो भाई कमी होनी चाहिए, इन चीज़ों में तो कम से कम कमी हो ना। इतनी महंगाई है तो ये दूध की कीमत में भी अभी नहीं करना चाहिए। 5 किलो दूध मैंने लिया, 1000 रुपये का लेता था, अब 1100 देने पड़ रहे हैं। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। कमिश्नर कराची ने फी लीटर दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम ने इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। कहा पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद इजाफा समझ से बाला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का कहना था फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं। पंजाब भर के बुनियादी सेहत मराकज़ के अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी का कहना है कि हुकूमत ने महदूद मालियाती स्पेस की वजह से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से माजरत की। हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे को रिलीफ फराहम करने में भी बेबसी का इजहार किया। ताकतवर अफराद की फहरिस्त जाहिर नहीं की गई जिनको टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है और वो मुकद्दस गाय हैं। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सिम दुरुस्त कर रहे हैं। पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। विफाकी बजट में ज़म अजला के लिए 70 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी को सराहते हैं। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का बयान। कहा बजट से कबल विफाकी काबीना की कमेटी ने हमारे मुतालिबात से इत्तेफाक किया था। बदकिस्मती से बजट दस्तावेज में वो मुतालिबे शामिल नहीं हैं। किसी गैर मुतवक्के बहरान से बचने के लिए मुतालिबे पर नज़रसानी की अपील करते हैं। मुज़म्मिल असलम ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी विफाकी बजट के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करेंगे। इससे पहले 10% इजाफे का ऐलान किया गया था। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले में जाएगी या नहीं, अगर मगर चूंकि चुनाचे का खेल जारी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अंपायर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे ग्राउंड का मुआयना करेंगे। मैच होने या ना होने का फैसला करेंगे। अगर आयरलैंड और अमरीका का मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा।